भड़का लो, क्योंकि यही तरीका है। नहीं नहीं, बिल्कुल राकेश पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए बहुत संजीदगी से सुन रहा था क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मैटर है, बहुत अहम मसला है और बहुत ही अच्छी तरीके से बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही साजिद रशीदी साहब ने कहा कि हर चीज मौके को देख करके, तो लेकिन देश का क्या माहौल है आप देखिए, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाली जाती है, उसमें देवकी नंदन ठाकुर आते हैं और आने के बाद कहते हैं, एक मिनट, इसलिए जिहाद होगा। रुक जाइए एक मिनट, मेरी बात तो कर लेने दीजिए। क्या वो मौका है कि मैं मुझे बात तो कर लेने दीजिए। अगर आप मैं कह रहा हूं देवकी नंदन ठाकुर क्या कर रहे थे, किसी हिंदू धर्मगुरु क्या कर रहे थे, डिबेट नहीं है। देवकी नंदन ठाकुर क्या कर रहे थे हमें बताइए तो। मैं कह रहा हूं कि देवकी नंदन ठाकुर कह रहे थे कि जो 6 दिसंबर को किया वही हम चल के मथुरा में करेंगे, ये क्या था? एक मिनट, मैं और आ रहा हूं, हिंदू मुस्लिम मत करिए। मैं कह रहा हूं आपसे, मुझे थोड़ा सा नहीं बोलने देते हैं। नहीं, मैं पूरा समय दूंगा, मुझे हिंदू मुस्लिम मत करिए। मैं कह रहा हूं कि ये उस पे आप बोले, आप देवकी नंदन ठाकुर पे एक भी लफ्ज कहा, आप उस पर डिबेट को नहीं करते कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, उस पर डिबेट नहीं कराते, मुसलमान का रोकिए उनको। ये देश हम सबका है, कहीं हिंदू मुसलमान कुछ हो रहा है। अच्छा, और इसलिए आप नदवी पर डिबेट नहीं चाहते, जिसके साथ इसलिए आप नदवी पर डिबेट नहीं चाहते, चीज अभी इसलिए पीछे रणवीर जी जो दिख रहे हैं उन्होंने जो कहा पर आप डिबेट नहीं चाहते। एक मिनट, मैं इजाजत से एक मिनट, मैं साजिद रशीदी साहब का जानना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं साजिद रशीदी साहब एक मिनट रुक जाइए। अभी इन्होंने कहा कि लफ्ज, एक मिनट, इन्होंने कहा कि साहब लफ्ज जिहाद जो है वो हर चीज का मौका होता है, बिल्कुल मौका होता है, लेकिन जिस तरह से हर चीज को बदनाम किया, ये टोपी पहने हुए, तो क्या दिक्कत है? टोपी थोड़ा दीजिए भाई, साजिद भाई एक मिनट दीजिए ना। क्यों टोपी ले रहा है? मैं कह रहा हूँ, नहीं अरे मेरी भी इज्जत है भाई, मेरी भी इज्जत है। एक मिनट, मुझे एक मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए टोपी ले रहा हूँ, सुनिए तो, मैं इसलिए बस बताना चाहता हूँ कि अगर आतंकवादी टोपी लगाता है तो क्या इनकी टोपी पे शक करोगे? कौन शक कर रहा है? नहीं, अगर आतंकवादी टोपी लगाता है, नहीं ये भी टोपी न लगा रहे, ये टोपी लगाएंगे तो वो आतंकवादी है। और कहा जा रहा है ये दाढ़ी रखते हैं, आतंकवादी भी दाढ़ी रखता है। रिजवी आप भ्रम फैला रहे हैं, कोई नहीं कहने जा रहा है, कल तो दाढ़ी कोई नहीं कहने जा रहा है, दाढ़ी मुड़वा अब ये आ गए, टोपी उतार दोगे। अभी अभी इन्होंने क्या कहा, राकेश पांडे जी एक मिनट सुन तो लीजिए, राकेश पांडे जी एक मिनट सुन तो लीजिए। अभी इन्होंने क्या कहा कि मैं टोपी नहीं दूंगा, वो मेरी इज्जत है। हाँ, तो क्या इन्होंने कहा, क्या दिक्कत है? नहीं आपको दिक्कत है, हमको दिक्कत है, आपको मैंने माना। टोपी लगाता है, आप दाढ़ी रखता है, आप हटा दो, नहीं हटाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक बात भाई, आप मुझे बताइए, सारे मुसलमान टोपी दाढ़ी क्यों नहीं रखते? रखो ना, जब भी तो उनका कंडम होगा भाई, जब भी तो उनका कंडम होगा। ये उनके इख्तियार में 95% लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, लेकिन आप बताइए 95 में भी आप बताई जा रही है, 95 में भी आप बताई जा रही है। मैं कह रहा हूं साजिद साहब, आप उतार दोगे क्या कि आतंकवादी को बदनाम किया जाए, दाढ़ी टोपी आप मुड़वा दोगे कल के? नहीं, ऐसे कैसे मुड़वा रहे? तो फिर तो जिहाद कैसे खत्म कर देंगे? अगर जिहादी जो है, जिहाद के नाम पे कोई आतंकवाद करता है तो जिहाद को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं, कंडम करो, हम कह रहे हैं उसी को कंडम तो कर रहे हैं। जिहाद अलकायदा मुर्दाबाद, जैसे मोहम्मद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद। बहुत सही बात है, मैं तो कह रहा हूं, बहुत सही बात है। आप अच्छे साथी हैं। नहीं क्यों कहे, नहीं कोई नहीं कहूंगा, क्या उन्होंने देश की कुर्बानी है उनकी, नहीं बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, कोई गलत नहीं कहा, कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। अब एक बात देखिए, बिल्कुल गलत नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज कहना चाहता, एक मिनट, अब ये बख्श साहब है, रशीदी जी हैं और फैज खान है, इन्होंने टोपी पहनी और पीछे रखिए जरा रजवी बरेलवी को भी रखिए, टोपी पहनी है, लेकिन रशीदी साहब आइए, जाने की कोई जरूरत नहीं, सबको समय मिलेगा। नहीं मैं बोल रहा हूं, आप आइए भाई, आप आइए। ये कोई तरीका थोड़े होता है डिबेट का, सब बारी बारी बात रखो अपनी। हर अब ये देखिए रिजवी साहब किस तरीके से भड़काने, उकसाने और प्रोपेगेंडा के खेल पर आ गए कि वो कह रहे हैं कि टोपी देखकर दिक्कत हो जाती है। तो भाई यहां तो हमने टोपी वालों को बुला रखा है, टोपी वालों को बुला रखा है और मैं इनकी टोपी पहने इनकी आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि टोपी से दिक्कत हो रही है। उतार देंगे क्योंकि आतंकवादी
लगाते हैं। उधर बगैर टोपी वाले ये भी ये तो संजोग हो गया। देखो ये तो हमारी बात तो समझो। लेकिन रजवी साहब एक मिनट रजवी साहब प्रोपेगेंडा, एक मिनट बख्शा प्लीज, मैं जब कहूं तब आप बोलेंगे। एक मिनट रजवी साहब, प्रोपेगेंडा और उकसाया कैसे जाता है ये स्टूडियो में साबित हो गया, क्योंकि यहां पर रिजवी साहब बैठे हैं, उनको टोपी से दिक्कत हो गई, कह रहे कि देखो ये टोपी, और टोपी देखकर लोगों को भड़काया जा रहा है। आप सहमत हैं इनकी बात से? अरे कमाल हो गया, मैंने कब मेरी बात नहीं सवाल है क्या? मसला ये है, ये टोपियां एक मिनट बख्शा प्लीज, बख्शा प्लीज नहीं बोलेंगे आप जब तक मैं ना कहूं। बरेलवी साहब आप बोलिए। अच्छा जी, देखिए मोहतरम, ऐसा है मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो कुछ बातें कही हैं बहुत गलत बात कही है, और भारत के मुसलमानों को खलफशार पहुंचाने, इश्तियाल दिलाने, भड़काने और उकसाने वाली बात कही है। मैं उनके बात का कतन समर्थन नहीं करता हूं, और उन्होंने जिहाद की जो परिभाषा बताई, जो जिहाद के ताल्लुक से बात बताई, पूरी दुनिया में जिहाद के माना और मफहूम को जिस तरीके से समझा जाता है, बोला जाता है, और आज के भारत में पस मंजर में देखिए जिस तरह घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को देखिए, उन घटनाओं के दरमियान जो जिहाद का इस्तेमाल किया जाता है उससे क्या माना समझा जाता है? उससे यही माना समझा जाता है जंगो जिदाल, कत्ल क़िताल, जबकि कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मौलाना महमूद मदनी साहब पूरे भारत में किस तरह का जिहाद करना चाहते हैं, कैसा जिहाद छेड़ना चाहते हैं, किस तरीके से मुसलमानों को भड़का रहे हैं, नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस पर जो है कदगन लगना चाहिए और इस पर रोक लगना चाहिए, वरना हालात ज्यादा खराब होंगे। भारत का पुरअमन फिजा, पुरअमन माहौल, अमन शांति भारत में कायम है। और ठीक, रजवी साहब रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई, होल्ड। अरे बख्श साहब, मैं आपसे, आप हर किसी के बीच में मत बोलिए। बख्श साहब नहीं अच्छा लगता, किसी के बीच में मत बोलिए। दो लोग अभी तक नहीं बोले हैं। अब हाजी नाजिम खान, एक तो थ्योरी ये भी दी जाती है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि जो दीन के खिलाफ है, जो काफिर है, इस तरीके की बातें होती हैं कि जिहाद कर दो। तो इतना अगर बातें हो रही हैं तो या तो आप सही नैरेटिव लेकर आइए और उस पर एकजुटता, और नहीं तो जो रशीदी साहब ने कहा कि टाइमिंग आपने ऐसे चुनी और जानबूझकर बोला कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ राकेश भाई, देखिए अभी यहाँ पे काफिर शब्द का भी इस्तेमाल हुआ था। तो देखिए मेरा ये मुल्क जो है लोकतांत्रिक मुल्क है, संवैधानिक मुल्क है, सब हम लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन काफिर का जहाँ इस्तेमाल हुआ था सऊदी अरब में, ना तो कोई भारत से कोई हिंदू भाई गया था और ना मेरे अपने पूर्वज वहां सऊदी अरब में गए थे। तो देखिए ये वहां की चीज को अगर भारत के अंदर लाकर अगर यहाँ पर एक नफरत के तौर पर अगर उसको पेश करा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके का तर्क भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। और रही बात यहाँ पर जिहाद की, बताइए मौलाना महमूद मदनी साहब या असद मदनी साहब जो बात करते हैं, भाई पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो में अभी जवाद भाई ने भी बताया कि उन्होंने कहा कि जहां इस्लामिक राष्ट्र होते हैं वहां इस्लामिक रियासतों पे जहां पे भी अगर जुल्म होता है वहां जिहाद होता है, लेकिन भारत के अंदर यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ये लोकतांत्रिक मुल्क है, संविधान से चलता है। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, चर्चा छेड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, यहाँ पर जो असल मुद्दा है वो है लव जिहाद, लैंड जिहाद। उस पर नहीं, सुन तो लीजिए, यही थूक जिहाद, यही तो जिहाद को उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहां पर बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये आतंकवादी जो होते हैं ये फसादी होते हैं, इनका इंसानियत से कोई भी लेना देना नहीं होता। लेकिन यहां पर भारत के अंदर जहां पर मुसलमानों को देख लिया जाता है, दाढ़ी टोपी देखी जाती है तो उनको एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया जाता है। इस तरीके की एक धारणा देश के अंदर बनाई जा रही है। अल्लाह का शुक्र है हम सभी के चेहरों पर माशाअल्लाह नूर है, तो हम लोगों को जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो हम लोगों को उसी श्रेणी में देखा जाता है कि हाँ देखिए इनके चेहरे पर दाढ़ी है, इनके सर पर टोपी है। तो इस तरीके का बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो काम रिजवी ने किया वही काम हाजी नाजिम खान कर रहे हैं कि टोपी और दाढ़ी के नाम पर कैसे उकसाया और भड़काया जाए, सिर्फ इस देश में ये चल रहा है। और डराया कैसे? रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन निसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। माशाअल्लाह हमारे राकेश पांडे भाई के चेहरे पे भी नूर है, खुदाई नूर है, और वो भी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अब बात ये है, ये जो मदनी गैंग है इसको मैं मदनी नहीं कहूँगा क्योंकि मदनी
पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्यों नाम आप कह रहे हो? आतंकवादी समर्थकों का गैंग है, मदनी नहीं बोल सकते, आमदनी लोग हैं, अपनी आमदनी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, अपनी आमदनी के लिए की अपनी तारीख गद्दार लोग वंदे मातरम को गाली देते हैं, हमारे शहीदान वतन को गाली देते हैं, पूछ लेता हूं, हमारे राष्ट्रगान को गाली देते हैं। लग रहा है, फैज भाई, गैंग लग रहा है, फैज खान, मुर्दाबाद, आमदनी गैंग मुर्दाबाद। ये कह रहे हैं, वंदे मातरम को गाली कैसे दिया उसने? ये कह रहे हैं आप गैंग क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं आप गैंग वंदे क्यों बोल रहे मातरम को गाली कैसे देगा मदनी? वो कौन हो सकता है वंदे मातरम? मदनी आमदनी गैंग मुर्दाबाद, आमदनी गैंग मुर्दाबाद। वंदे मातरम को गाली कैसे देगा? वंदे मातरम कहने वाले मुर्दा कौम के लोग हैं। आप मुर्दा कौम के हो, वंदे मातरम कहते हो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मुर्दा कौम है, मैं मुर्दा कौम हूँ। आज ये गैंग बन गया, एंटी इंडिया गैंग बन गया। बताता हूं, मैं सॉल्यूशन देता हूं। आप बिना गैंग शब्द का इस्तेमाल की अपनी बात रखिए। नहीं, अब पहले वंदे मातरम को मुर्दा कौम कहने के लिए माफी मांगेगा आमदनी। ये महमूद मदनी और अरशद मदनी आप कौन होते हैं? लोग होते कौन है? वंदे मातरम को गाली देने वाले। आप बिना गैंग शब्द का इस्तेमाल की अपनी बात रखिए। ठीक है, आप वंदे बिना मातरम गैंग से शब्द का माफी इस्तेमाल मांगे। की बात रखिए। ये वंदे मातरम से माफी मांगे। गैंग शब्द की बात रखिए। मैं अपने बयान पे कायम हूँ, हम और फिर कहूँगा, मैं अपने बयान पे कायम हूँ। निकलो तुम सब भागो यहाँ से। वो कैसे भी भगाएंगे, यहाँ से भी भगाएंगे। वंदे मातरम को गाली दोगे तो आप लोग उसके लिए माफी मैं मांगेंगे। कह रहा हूं वो बिना गैंग शब्द का इस्तेमाल किए, और अगर आप लोग भागेंगे तो ये साबित करके जाएंगे कि आप लोग प्रोपेगेंडा फैला कर जा रहे हैं। ये नहीं है, चलिए। हाँ ठीक है ना, आपकी बात भी नोटिस हो गई। अरे आपकी भी बात नोटिस हो गई। चलिए, माफी मैं कह रहा हूं कि आप लोग दोनों लोग की बात आ गई। मातरम को कैसे गाली देगा? अब देश तय करें। समाज के गैंगरीन हो तुम। आप मुर्दा कोई गाली समाज के गैंगरीन हो। रिजवी साहब, कोई गाली नहीं देता। गैंगरीन हो समाज के। क्या आतंकवादी है। नहीं ये कोई तरीका नहीं है, आतंकवादी है। हाँ यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े, हाँ यहाँ खड़े हो जाइए, ठीक है। अरे आतंकवादी कोई नहीं है। आमदनी अपनी बात पर छोड़ दूंगा। चलिए बात करेगा क्या तरीका? वंदे मातरम को गाली देगा। अरे मोदी का क्या तरीका है? वंदे मातरम हमारे शहीदान वतन को गाली देगा। एक मिनट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले मदनी मैं ये कह रहा हूं, अरे छोड़िए, माफी ना मांगे। बड़ा आया मदनी से माफी मांगूंगा मैं। फैज भाई, समझा देता हूं दोनों को। ठीक ठीक, छोड़िए, माफी मांगो। वंदे मातरम को गाली क्यों बका वो? नहीं बका, नहीं बका। वंदे मातरम माफी मांग जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती जबरदस्ती उधर चलिए। मदनी गैंग के आतंकियों का सपोर्ट करते हो। नहीं छोड़िए। वंदे मातरम का समाज के गैंगरीन, लेकिन ये समाज के गैंगरीन लोग हैं, इन लोगों से बचने की जरूरत है। ये समाज के गैंगरीन है। राकेश भाई इधर से बोलिए, अब रुक जाइए, फैज खान बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये फैज खान जैसे लोगों को 10,000 रुपया मिलता है कि किसी से वंदे मातरम कहलवा दो। ये क्या मतलब है? ये नहीं ये बात है। फिर आप जबरदस्ती का विरोध करने का, हम सब करें जबरदस्ती क्यों? विरोध करने का ये कोई बात है क्या? नहीं सबको नहीं कि कहलवाओ, वंदे मातरम कहलवाओ, नहीं वंदे मातरम कहलवाओ। मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूं। चलिए इनको मैं समझा देता हूं, जाता है कि आप किसी से कहलवा दो। चलिए, वक्त इतना ही है, मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकता हूं। लेकिन ये तय है कि आप ये देखिए कि कैसे जो है भड़काया और उकसाया जाता है कि यहाँ पर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि टोपी और दाढ़ी देखकर नफरत फैलाई जा रही है।